वक्त की बड़ी खबर और रिपोर्टर मुझे दीजिएगा। दिल्ली में करीब 4 घंटे से राहुल और प्रियंका का धरना जारी। ब्रेक करें। पैलेट गन केस में एफआईआर पर बढ़े। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। राहुल गांधी ने कहा जब तक एफआईआर नहीं तब तक धरना जारी रहेगा। बड़ी खबर, पीड़ित छात्र और परिवार के साथ राहुल प्रियंका दे रहे धरना। पुलिस ने दिया क्राइम ब्रांच रिपोर्ट के आधार पर एक्शन का भरोसा। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन एक और बड़ी खबर। सीधे आइए ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस पर राहुल के बड़े आरोप। पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। राहुल ने कहा ब्रेकिंग और फाइट। उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे। शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चलाए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। और मेरे सहयोगी आनंद मेरे साथ है। आनंद, एक सवाल जो अभी इस वक्त बहुत ज्यादा, मैंने कई पॉलिटिकल पंडित से बातचीत भी की है। प्लीज दिखाइए दो ब्रेकिंग, दो शॉट के साथ विजय आनंद को। सबका यह कहना है कि 8 दिन बाद, 8 दिन का मतलब क्या है, पार्लियामेंट का जो मॉनसून सत्र समाप्त हुआ है उसके 8 दिन के बाद राहुल ने ये मूवमेंट किया है। जो भी उनका पॉइंट है नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट टू डिस्कशन है। लेकिन जो पॉलिटिकल पंडित है वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या वंदे मातरम को लेकर जिस तरीके से एक जो डायलॉग शिफ्ट हो रहा था, एक डायलॉग जो शिफ्ट हो रहा था, जो राहुल गांधी मांग कर रहे थे, जिसकी वजह से पूरा सदन भी नहीं चल पाया, वो लगातार होम मिनिस्टर को लेकर क्वेश्चन कर रहे थे, और उसके बाद ये जो वंदे मातरम वाला इशू आया, एक पॉलिटिकल डायलॉग शिफ्ट कर रहा था, इसको वापस ट्रैक पर लाने की कोशिश है। ये जो कुछ भी अभी चल रहा है इस वक्त पुलिस स्टेशन के बाहर, ये पॉलिटिकल पंडित सवाल पूछ रहे हैं। योर टेक आनंद। जी देखिए, राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को फायदा किस में है, वंदे मातरम में या फिर छात्रों के साथ खड़े होने में? राहुल गांधी को फायदा किस में है, जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है या फिर जो भी पैलेट्स का इस्तेमाल हुआ है उस मुद्दे को उठाने में, या फिर वंदे मातरम के मुद्दे में? जाहिर तौर पर राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को सियासी तौर पर जिस मुद्दे से फायदा होगा वो उस मुद्दे को उठाएंगे। वो 4 दिन बाद हो सकता है, 8 दिन बाद हो सकता है, 10 दिन बाद हो सकता है। राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये मुद्दा जो है ये अभी भी युवाओं के, जेनजी के और छात्रों के जेहन में है, और न सिर्फ उनके बल्कि उनके माता पिता के जेहन में भी है, उनके परिवार के जेहन में गूंज रहा है कि आखिर क्यों लाठीचार्ज किया गया था, क्या वाकई पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था, और अगर नहीं तो पूरे पैलेट्स के जो निशानों किस चीज़ के। तो राहुल गांधी ने उस मुद्दे को पकड़ा हुआ है पहले दिन से, और यही वजह है कि राहुल गांधी आज यहाँ लगभग 12 बजे से बैठे हुए हैं। और अभी हम आपको बता दूं, राहुल गांधी अभी ऑफिस के अंदर गए हुए हैं, लेकिन जो साहिल है उनकी माँ है वो अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं। उसके साथ साथ व्हाट इज द वे आउट? अब इसमें ये जो डेडलॉक हो गया, अब इसमें वे आउट क्या है? पुलिस का एक स्टैंड है, राहुल गांधी का एक स्टैंड है, धरना ऑलरेडी शुरू हो चुका है, इसमें वे आउट क्या है? अब एक बात समझिए कि राहुल गांधी यहाँ पे आए होते और तुरंत एफआईआर दर्ज की होती, राहुल गांधी चले गए होते, तो कोई फायदा सियासी तौर पे उनको होता? नहीं होता। न चर्चा होती, न कार्यकर्ताओं में मैसेज जाता, न युवाओं में, छात्रों में मैसेज जाता। तो जाहिर तौर पे राहुल गांधी का दोनों में फायदा है, एफआईआर नहीं होने में भी और एफआईआर अगर अब होती है तो भी। तो राहुल गांधी कह सकेंगे एफआईआर हमारे दबाव में हुई, और एफआईआर नहीं हुई तो कल जाके छात्रों की जो गूंज है और जो तमाम जो उनके जो कार्यक्रम होने उसमें कहेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता कहेंगे। अभी वे आउट की जो बात है, तो राहुल गांधी यहाँ पर लगभग 12 बजे से है और यहाँ पर 4:30 का वक्त हो गया है। 4.5 घंटे से राहुल गांधी जो है पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। टीवी चैनल से लेके बीजेपी के बड़े नेता इस पे ध्यान दे रहे हैं। वो अलग बात है, राहुल गांधी को अराजक बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका लेकिन आनंद, इसमें अगर ये पॉलिटिकल मूव जो पॉलिटिकल पंडित्स कह रहे हैं, आनंद भाई, ये जो पॉलिटिकल पंडित्स कह रहे हैं कि
इससे डायलॉग शिफ्ट हो गया, वंदे मातरम की कोई बात नहीं कर रहा है, वापस उस इशू पर आ गए जिस इशू पे पार्लियामेंट में हंगामा हुआ था, जो उनकी कोर लाइन थी। लेकिन इसीलिए लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि 13 अगस्त को पार्लियामेंट का सेशन खत्म हुआ, 8 दिन के बाद आप क्यों थाने पर पहुंचे, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। खैर आनंद, आई एम गोइंग टू कम बैक टू यू।